Brought to you by Techno Camon 30 series. आप देख रहे हैं बिहार तक और हम अभी मौजूद हैं गया लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ गया लोकसभा क्षेत्र के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे जानेंगे बिहार तक एग्जिट पोल में क्या बताते हैं और उनसे एग्जिट पोल के बारे में जानकारी लेंगे कि ये लोकसभा सीट से कौन जीत रहा है और क्यों। ये गया लोकसभा सीट से कौन किनकी जीतने की संभावना है और क्यों? गया संसदीय क्षेत्र से एनडीए के समर्थित प्रत्याशी हम के जो यहाँ पर हैं अभी जीतन राम मांझी, उनकी पूरी संभावना है कि वो जीत हासिल करेंगे। उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि एक तो उनका जातीय आधार वोट है, उसके साथ साथ जो बीजेपी का समर्थक वोट है वो रहेगा, उनके साथ जदयू का वोट है। तो इन सभी को अगर मिला दिया जाए कुल मिला करके तो ये लगता है कि जीतन राम मांझी की जीत सुनिश्चित है। सर्वजीत जी का भी तो जातीय समीकरण वही है। हाँ, सर्वजीत जी का भी जातीय समीकरण है, लेकिन जब चुनाव जिस दिन था उसके एक दिन पहले उनके जातीय का वोट गड़बड़ाने का ये कारण हो गया कि चूँकि जमुई में किसी ने लोजपा पर प्रहार कर दिया था और वो राजद समर्थित था, इसीलिए राजद से जो मुख्य रूप से अगर कहा जाए पासवान जात, तो वो पासवान जाति के लोग उससे विमुख हो गए थे अंतिम समय में, और नहीं तो उनका वोट बैंक अच्छा था और ये थोड़ा सा उनका माइनस पॉइंट हो रहा है। और बाकी कुछ नाराज़गी स्थानीय स्तर पर, चूँकि दो बार विधायक रहे हैं तो कुछ स्थानीय नाराज़गी भी रहती है लोगों को। तो कुल मिला जुला करके अगर उसको देखा जाए तो समीकरण पक्ष में जा रहा है उनके, जीतन राम मांझी के पक्ष में। बाकी तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। हो भी सकता है कि जीतन राम मांझी के साथ भी ये हो सकता है कि उनका भी, चूँकि वो भी यहाँ से विधायक रहे हैं दो तीन चार बार, तो उनसे भी नाराज़गी हो सकती है और उसका भी उनको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। बता रहे थे कि कुछ कुमार सर्वजीत है, उनका कुछ वोट बैंक गड़बड़ाया है और जीतनराम मांझी के पक्ष में भी गया है। हमारे साथ कुछ और पत्रकार मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है कि इस बार किनकी जीत होगी? एनडीए प्रत्याशी की जीत होगी। उनका पूर्व का मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है 8 महीने का, उस समय भी अपना नाम कमाए हैं और कुछ ऐसे काम कर दिए हैं, योजना बना लिए थे, उससे उनका वोट बढ़ा है, इसलिए उनकी जीत प्रबल संभावना है। बता रहे थे कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री जब बने थे, वो अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गया के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे गया की जनता उन पर विश्वास करके इस बार वोट दी होगी। कुछ और पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या लगता है इस बार और किनकी जीतने की संभावना है और क्यों वो जीत हासिल करेंगे। क्या लगता है किनकी जीतने की संभावना है? एनडीए के तो जीत सुनिश्चित लग रहा है, क्योंकि भाजपा का जो लहर है और दूसरा जो रामलला का जो मामला चला, उसको लेकर सब एनडीए को पक्ष में वोट देंगे। इसके लेकर सुनिश्चित जीत इन्हीं का लगता है, जीतनराम मांझी जी का, इन्हीं का जीत सुनिश्चित है। क्यों कि ऐसा क्या काम किया है जीतनराम मांझी की? उनका पूर्व में सीएम भी रह चुके हैं, तो उस समय भी अच्छे काम किए हैं, कुछ लोगों का भलाई किए हैं, कहीं कई योजनाओं का पर कामकाज किए हैं, उसको लेकर भी इनको वोट मिला है और इनको जीत होने की आशंका जताई जाती है। हमारे साथ गया के वरिष्ठ पत्रकार कुछ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जीतनराम मांझी ने अपने मुख्यमंत्री काल में कुछ ऐसे काम किए हैं गया के लिए जिससे गया की जनता को लाभ मिला है और वो गया की जनता उसी भरोसे पर जीतनराम मांझी को वोट किए हैं। पंकज कुमार, बिहार तक, गया।